बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुछ देर बाद रिजा डॉक्टर से मिलकर वापस आई। इसकी नज़र सामने मनाहल पर पड़ी, जो अभी भी इस तरह बैठी थी जैसे वो छोड़कर गई थी। इसकी अदासी रिजा को कुछ अजीब लगी थी। अगर इसकी शादी में इसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी तो वो इस कदर परेशान क्यों है? क्या वो अरहम से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? क्या कहा डॉक्टर ने? वो ठीक तो है ना? मनाहल इसके सामने खड़ी पूछ रही थी। रिजा को देखकर वो फ़ौरन उठकर इसके पास आई थी। वो जब से डॉक्टर से मिलने गई थी इसे खौफ आ रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। इसकी आवाज़ पर रिजा चौंकी। नहीं, कुछ खास नहीं, बस अरहम का ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह गया है, इसलिए डॉक्टर को ब्लड की ज़रूरत थी। लेकिन पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ गया, कुछ लोग आ रहे हैं इसे ब्लड देने। रिजा ने तफसील से आगाह किया। अगर मेरे ब्लड की ज़रूरत है तो मैं तैयार हूँ देने के लिए। मनाहल साख्ता बोली, नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मैं तुमसे पहले दे देती। मेरा और इसका तो ब्लड ग्रुप भी सेम है। रिजा तलखी से बोली, जिस पर मनाहल खामोश हो गई। दानिया साहब भी फ़ोन सुनकर वापस आ गए थे। मैंने आहद को फ़ोन कर दिया है और इसे कह दिया है कि वो नूर को लेकर हॉस्पिटल आ जाए। दानिया साहब मनाहल की तरफ मतवज्जा हुए बोले, अब वो आपको इन्हें नहीं बताना चाहिए था, ऐसे ही नूर परेशान हो जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन अगर नहीं बताते तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती। तुम जानती हो ना दोनों बहन भाई में कितना प्यार है। रिजा खामोशी से खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। इसे इस वक्त अपना आप वहाँ फजूल लग रहा था, लेकिन वो अरहम से मिलने बिना नहीं जाएगी। इसने वहीं खड़े खड़े फैसला किया। 3 घंटे गुजरने के बाद डॉक्टर ने इन्हें अरहम से मिलने की इजाज़त दी। रिजा दानियाल साहब फ़ौरन रूम की तरफ बढ़े। मनाहल छोटे छोटे कदम उठाती इनके पीछे जा रही थी। इसे डर था कि कहीं इसकी वजह से अरहम की तबीयत ख़राब ना हो जाए। शायद इसे इस वक्त अपने प्यारों को देखने की ज़रूरत है, और रिजा से बढ़कर कौन प्यार है इसके लिए। मनाहल ने विंडो से इसको देखा। इसका जिस्म बेसद पड़ा था, चेहरे से तकलीफ के असरात साफ वाज़िया थे। रिजा इसके बराबर में इसका हाथ पकड़े रो रही थी। ना चाहते हुए भी इसका दिल चाह रहा था अरहम के करीब जाने का, इसका हाथ पकड़ने का, इसे ये कहने का कि वो इसके साथ है आखिरी सांस तक। लेकिन अरहम को इसकी नहीं, रिजा की ज़रूरत थी। अरहम, आंखें खोलो, देखो मैं हूँ तुम्हारी रिजा, प्लीज़ मुझसे बात करो, इधर देखो मेरी तरफ। रिजा इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। रिजा का यूं अरहम के पास बैठना दानिया साहब को बुरा लगा था। वो जब वो जानती थी कि अरहम की बीवी मनाहल है, अब इसका हक है इस जगह पर बैठना, तो फिर वो क्यों बैठी है? अरहम को होश आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन गदगदगी की वजह से वो ठीक से पूरी आंखें खोल नहीं पा रहा था। इसको होश में आते देखकर रिजा फ़ौरन उठ खड़ी हुई। दानिया साहब भी इसके करीब आकर खड़े हो गए। देखो अरहम, देखो मैं तुम्हारी रिजा, आंखें खोलो, शुक्र अल्लाह का इसने तुम्हारी जान बख्श दी। रिजा इसका हाथ अपने दोनों हाथों में छुपाकर मोहब्बत से बोल रही थी। अरहम ने हल्की सी गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखने की कोशिश की, पर वहाँ कोई नहीं था। रिजा को इसके गर्दन मोड़ने पर हैरानगी हुई थी। जब वो वहाँ खड़ी है तो वो किसे देख रहा है? अरहम, नूर अभी नहीं आई, पर तुम फिक्र मत करो, अंकल ने फ़ोन कर दिया, वो आ जाएगी। रिजा ने यकीन दहानी कराई, लेकिन अरहम दोबारा आंखें बंद कर चुका था। आप प्लीज़ बाहर जाए, पेशेंट के पास ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। नर्स ने करीब आकर आगाह किया, जिस पर रिजा ने इस बात में सर हिलाया और खामोशी से अरहम का हाथ छोड़कर बाही की तरफ बढ़ गई। दानिया साहब भी अरहम पर मोहब्बत बड़ी नज़र डाल के इसके साथ चले गए। जाओ अहद, नूर को बताओ ये जाकर ये बहुत गलत बात है। तुम जितनी देर करोगे वो तुमसे इतना ही नाराज़ होगी। ये बात छुपाने वाली नहीं है, मेरे बेटे, अजहर साहब ने कहा। दानिया साहब ने जब से इसे अरहम को गोलियां लगने का बताया था, वो तब से ही परेशान हो गया था कि नूर को वो सच कैसे बताए। इसे नूर के रिएक्शन से डर लग रहा था, लेकिन वक्त काफ़ी गुजर गया था। अगर वो अब इसे सच ना बताता तो वो इससे बहुत खफा होती, लेकिन वो ये सच कैसे बताए इसे समझ नहीं आ रही थी। बाबा, मैं तो चाहता हूँ कि इसे बता दूँ, बस डर लग रहा है, अहद ने फिक्रमंदी से कहा। अहद, गोलियां निकाल दी गई हैं और वो इंशाल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अभी वो बोल ही रहे थे कि नूर सामने से आते देखी। कौन ठीक हो जाएगा बाबा, और किसको गोलियां लगी हैं? नूर इनके करीब आती हैरत से बोली। नूर के सवाल पर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन बोलने की हिम्मत जैसे दोनों में ही नहीं थी। क्या हुआ, आप दोनों क्यों चुप हो गए? नूर ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। नूर, वो अहद छोटे छोटे कदम उठाता है इसके करीब आया। क्या हुआ है, आप बताएं ना, मुझे फ़िक्र हो रही है। नूर यकदम से परेशान हो गई। नूर, भाई अरहम को गोली लगी है। अभी अहद ने बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि नूर इसके बाजू में झूल गई। नूर, अहद ने फ़ौरन इसे गोद में उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। अजहर साहब भी इसके पीछे लपके